अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगी और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया है सुबह मॉर्निंग से। आज संडे का दिन है, उठते साथ ही मैंने आप सबसे पहले चाय चढ़ा दी है क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। एक ही कप मैं चाय बनाऊँगी क्योंकि सिर्फ मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं, मैं चाय नहीं पीती। और नाश्ता बनाने से पहले मैं बना रही हूँ क्योंकि उठते साथ ही उन्हें सबसे पहले चाय चाहिए होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी चाय लेट हो जाए तो फिर मेरे हस्बैंड के सर में दर्द हो जाती है, क्योंकि संडे का दिन होता है, सब लेट उठते हैं। तो ये अभी तक तो बहुत लेट हो टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पानी डाल दिया था, उसके अंदर दूध डाल दिया था, फिर चीनी डाल दी थी और फिर जब वो बॉयल हो गया तो उसके बाद मैंने उसमें ये पत्ती डाल दी है और साथ में मैंने एक इलायची डाल दी है। पत्ती मैं यहाँ पे टी बैग से यूज़ करती हूँ क्योंकि जो खुली पत्ती होती है हमारे घर में चाय नहीं बनती, तो वो खुली पत्ती मुझे लगता है कि बहुत टाइम डब्बे में रह के उससे कलर और सब कुछ वो फ्लेवर वगैरह उड़ जाता है, इसलिए मैं टी बैग से यूज़ करती हूँ। दूसरा है कि टी बैग से आपकी ये जो पैन होता है ये ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि जो नॉर्मल पत्ती होती है उससे बहुत ज़्यादा पैन गंदा हो जाता है। दूसरा यहाँ पे ये जो सिंक वगैरह बंद होने का मसला बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर टी बैग्स यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं जब तक चाय बना रही थी तो मैंने पेड़े साथ में ही बना दिए थे, क्योंकि ये जो लच्छे पराठे होते हैं उनका पेड़े अगर हम लोग पहले बना के 10-15 मिनट इसको रेस्ट करा दें तो ये फिर बहुत अच्छे बनते हैं। अगर इनको रेस्ट ना कराया हो तो ये फिर बहुत इतने अच्छे फिर नहीं बनते, क्योंकि फिर हमें बहुत प्रेशर लगा के इनको बेलना पड़ता है और जितने ही आप प्रेशर लगा के बेलेंगे उतने ही जो उनके बल होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, फिर वो उनमें जो क्रंचीनेस होगा वो इतने ज़्यादा नहीं आएगा। तो बस मैंने पेड़े बना के 10-15 मिनट के लिए रख दिए थे, तब तक मैंने चाय बना दी थी और उसके बाद अब मैं इसको पराठे बना लूँगी। बस मैंने पराठा बेल दिया है, अब मैं इसको तवे पे डाल दूँगी और नॉर्मल आंच पे मैं इसको सेकूँगी, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे मैं इसको नहीं बनाऊँगी। और यहाँ पे जब ये पराठा ऐसे हो जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि फिर अजीब से लगता है, उसकी लुक ही ख़राब हो जाती है। यहाँ मैंने इसको ठीक करने की बहुत कोशिश की लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, तो बस मैंने ऑयल डाल दिया है पराठे पे और अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे, साइड चेंज करने के बाद फिर मैंने इसको पलटा के, क्योंकि ऑयल लग जाता है तो फिर एक दूसरे के साथ जुड़ता नहीं है, तो अब मैं लगा लूँगी। लेकिन बिल्कुल मैंने इसको बहुत मीडियम, बिल्कुल लो पे भी नहीं सेका और बहुत हाई पे भी नहीं, बस मीडियम आग पे मैंने इसको सारी साइड से अच्छे तरीके से आपने इसको पका लेना है। तो इसका बिल्कुल क्रिस्पी सी अच्छी से आपका पराठा जो है वो बन जाएगा। पराठा बनाने के बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी अभी ऑमलेट। तवे को मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था, उसके ऊपर मैंने ऑमलेट डाल दिया था। ये जो ऑमलेट है मैंने इसको, वैसे तो मैं ऑमलेट में प्याज ज़रूर डालती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ऑमलेट में प्याज नहीं डाली क्योंकि प्याज मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। आज ग्रॉसरी आनी थी वेजिटेबल्स वगैरह की, तो बस मेरे पास पड़ी हुई थी। हरी मिर्च थी, हरा धनिया मैंने डाल दिया था इसमें, और एक टमाटर डाल दिया था हाफ़, और इसके अंदर मैंने सॉसेजेस डाल दिए और 3 जो है वो अंडे शामिल कर दिए थे मैंने इसमें। फिर उसको अच्छी तरीके से फेंट दिया था, साथ में नमक, कुटी हुई मिर्च और ब्लैक पेपर मैंने डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था और तवे पे डाल दिया था। जब ये एक साइड से पकने लगा और इतना हो गया कि फोल्ड हो सके, मैं इसको पलटा सकूँ, दूसरी तरफ मैंने इसको टर्न कर दिया था और मैंने फिर इसके ऊपर डाल दी थी चीज़ स्लाइसेस। 2 चीज़ स्लाइसेस मैंने डाल दी थी क्योंकि ये साइड तो गर्म थी, तो साइड में दूसरे साइड भी पक गया है। तो अब चीज़ स्लाइसेस जो है वो मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी ताकि वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, अंदर पिघल जाए। तो ये था हमारा नाश्ता। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट ही इवनिंग में। अभी मैं बना रही हूँ चाट। तो चाट के लिए मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी जब मैं सब कुछ ऐड करी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मोस्टली मैं ऐसे करती हूँ कि मैं कैमरा लगा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वीडियो ऑन करना मैं भूल जाती हूँ, फिर बाद में मुझे पता चलता है कि मैंने इसको ऑन ही नहीं किया था। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसमें डाली गोभी, प्याज, लंबी कटी हुई गोभी, लंबी कटे हुए प्याज, साथ में टमाटर छोटे छोटे चॉप हुए हुए, और जो बॉयल चने होते हैं सफ़ेद वो मैंने डाल दिए थे। दही जो थी उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट के उसमें चीनी मैंने शामिल कर दी थी, वो मैंने साइड पे रख दिया था। साथ में इसमें मैंने आलू भी डाल दिए थे बॉयल किए हुए। मैंने इसमें नमक डाला है और चाट मसाला डाल दिया है। सब कुछ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चीनी भी अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी ज़्यादा डाल दें, अगर आपको सॉल्टी या नमकीन ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें फिर नमक ज़्यादा डालें, क्योंकि हमें ज़रा सा स्वीट साइड पे अच्छा लगता है तो हम चीनी वाला ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि मैंने चीनी ज़्यादा डाली थी। जो योगर्ट मैंने साइड पे रखा हुआ था, आखिर में मैं इसमें भी ऐड कर दूँगी ये फुलकियाँ, क्योंकि शुरू में हम इसको ज़रा से फिर हमें मिक्स करनी होती सारी चीज़ें, तो अगर मैं शुरू में ऐड करती तो बिल्कुल टूट जाती। अभी भी थोड़ी थोड़ी टूट रही थी, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा जो है वो मिक्स नहीं किया, बस इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देंगे। और अब आप इस स्टेज पे सब कुछ चख लें। अगर आपको नमक कम लगता है, चाट मसाला कम लगता है या चीनी कम लगती है तो आप अपने हिसाब से सब कुछ ऐड कर सकते हैं।
अब जो है मैंने इसको जो है एक डिश में कन्वर्ट कर दिया था, डिश में मैंने डाल दिया था। और क्योंकि हमें फिर इसके ऊपर चाट मसाला जिसकी मर्ज़ी होती है, मैंने बहुत कम डाला था पहले, जिसकी मर्ज़ी होती है वो ऊपर से भी डाल सकते हैं। और बस जो आप इसमें हरी मिर्च भी डालें, हरी मिर्च भी अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि मेरे भाई आए हुए थे वो हरी मिर्च नहीं खाते, इनको इतना खाने में हरी मिर्च पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी। मुझे लगा दही थोड़ी सी कम है, क्योंकि फुल्कियाँ डालने से होता है कि फुल्कियाँ ज़्यादातर दही पी जाती है, तो फिर मैंने कहा उस हिसाब से अगर ये फ्रिज में मैं रखने वाली हूँ, तो अगर मैं फिर फ्रिज में रखूँगी तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, क्योंकि फुल्कियाँ जो है वो जो दही है वो पी लेंगी, तो फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, तो वो फिर ड्राई भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर से मैंने इसको सिर्फ चाट मसाले से गार्निश किया। आप लोग इमली वाली चटनी से, हरी चटनी से या कोरिएंडर भी आप इसके ऊपर डाल के इसको गार्निश कर सकते हैं। चाट जो बन गया था मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये चाट ठंडा ही अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविचेस। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया मायोनीज़, 3 चम्मच मैंने मायोनीज़ लिया। यहाँ का जो मायोनीज़ है पता नहीं बहुत अजीब सा है, यहाँ पे ऐसे थिक सा होता है। मैं कितनी बार 2-3 ब्रांड्स का मैं ला चुकी हूँ, सारे ही ऐसे ही होते हैं, और इनका टेस्ट भी बहुत खट्टा होता है। जैसे पाकिस्तान में हम मायोनीज़ खाते थे वैसा टेस्ट इनका नहीं है। 3 चम्मच मैंने मायोनीज़ डाल दिया है, साथ में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच मैंने क्रीम चीज़ डाल दिया है। क्रीम चीज़ जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी में अपनी मर्ज़ी से डाल सकती हैं, अगर आपको थोड़ा सा स्वीट पसंद है तो आप चीनी ज़्यादा डाल दें, अगर आपको नहीं पसंद बहुत मीठा मीठा तो आप ना डालें। इसके बाद मैंने नमक डाल दिया था और ब्लैक पेपर डाल दिया है। अब मैं इसको विस्क करूँगी, लेकिन कभी भी विस्क नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत थिक होता है। जब तक इसमें कोई भी दही या दूध ना मिला हो तो ये विस्क नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है जो मायोनीज़ है। बस मायोनीज़ मैंने यहाँ पे दूध ऐड कर दिया था और इसको मैंने अच्छी तरीके से मिला दिया है। साथ में मैंने यहाँ पे गोभी और शिमला मिर्च काटी हुई थी, तो वो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। गोभी जो थी उसको मैंने लंबा काटा था, और जो शिमला मिर्च है उसको मैंने छोटा छोटा ही काटा था, क्यूब्स में मैंने उसको काट लिया था। और यहाँ पे जो है दोनों चीज़ों को हम सारी को मिक्स करके इस तरह से हम एक सॉस बना लेंगे, और इसके बाद हम लोग जो है एक दूसरा सॉस बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था मस्टर्ड सॉस, मस्टर्ड पेस्ट ले लिया था मैंने, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम चीज़। अगर क्रीम चीज़ नहीं है तो या भी आप क्रीम चीज़ की जगह जो है वो आप दही डाल दें, लेकिन क्रीम चीज़ से होता है कि थोड़ा सा टेस्ट क्रीमी सा आता है, तो वो अच्छा लगता है। और ये सॉस बहुत अच्छा लगता है, आप इनको ट्राई करिए बर्गर्स में और सैंडविचेस में। आप ये सॉस बना के उनमें डालें तो बहुत ही मज़े की जो है बर्गर्स या सैंडविचेस बनते हैं। साथ में मैंने इसमें डाल दिया था केचप। इन चीज़ों की कोई रेशो नहीं है, अगर आप लोगों को मस्टर्ड पेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप मस्टर्ड पेस्ट ज़्यादा डाल दें, केचप ज़्यादा पसंद है तो केचप ज़्यादा डाल लें, क्रीम पसंद है तो आप क्रीम डाल दें, चीज़ क्रीम। उसके बाद जो चिकन के फिलेट्स मिलते हैं, चिकन जिंगर, मैंने ये फ्रोज़न ही लिए थे, उनको मैंने फ्राई कर लिया था। ये मैं तो लेके आई थी अपने बेटे के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे, बच्चों के खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा चलो हम ही इसको यूज़ कर लेंगे। तो मैं अब इससे सैंडविचेस बना रही हूँ, इनको मैं इस तरह क्यूब में काट लूँगी। ये बहुत ज़्यादा गर्म थे, वो छुरी जो थी उससे इतना वो नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इससे हम बड़ी वाली से मैंने जल्दी काट ली। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इन चिकन भी डाल सकते हैं, टिक्का के टाइप में, या कोई भी टाइप का आप चिकन इसमें ऐड कर सकते हैं, और या आप लोग इसमें एग भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग चिकन नहीं खाते। तो यहाँ पे जो हमने पहले से जो एक मिक्सचर बनाया था बंद गोभी और शिमला मिर्च वाला, सबसे पहले मैं ब्रेड के ऊपर वो लगा लूँगी, उनको हम अच्छी तरीके से जो है ब्रेड्स के ऊपर फैला लेंगे। ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, अगर आपको बहुत थोड़े क्वांटिटी में पसंद है तो आप फिर थोड़ी क्वांटिटी में ही डाल दें। ये सैंडविचेस आप बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, मैंने बनाए थे तो घर में सबको बहुत पसंद आए थे। इसके बाद उसके ऊपर एक दूसरा स्लाइस रख देना है आपने ब्रेड का, और ब्रेड की जो साइड्स थे उनको मैंने कट कर लिया था, और फिर मैं बाद में उससे ब्रेड क्रम्ब बना लूँगी, तो वो भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं। और उसके बाद जो मैंने सॉस बनाया था जिसमें मैंने क्रीम चीज़ और मस्टर्ड पेस्ट और केचप डाला था, तो वो मैं इसके ऊपर लगा लूँगी, और फिर उसके बाद ये जो चिकन था ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी, और फिर जो दूसरा हम लोग ब्रेड स्लाइस लेंगे उसके ऊपर भी हम लोग ये पेस्ट लगा लेंगे, ताकि दोनों साइड के साथ ये चिकन जो है वो अच्छी तरीके से फिर चिपक जाए, क्योंकि फिर ये बाद में अगर आप कट करेंगे या उठाएंगे तो ये फिर चिकन जो है वो गिरने लगते हैं, अगर आपके जो स्लाइस है वो बिल्कुल ड्राई होंगी तो फिर वो अच्छी तरीके से इसके अंदर बाइंड नहीं होती। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मज़ेदार हमारे जो सैंडविचेस हैं वो रेडी हो गए थे। साइड में फ्राइज़ बना लिए थे और ये थी चाट। फिर ये सब खाने के बाद, क्योंकि फिर तो डिनर तो तकरीबन हमारा हो गया था, हम लोग चले गए थे मॉल, देरा सिटी सेंटर मॉल हम लोग गए थे, क्योंकि हमने मूवी देखनी थी।
और क्योंकि जवान मूवी आई हुई थी तो फिर देखने हम लोग चले गए थे मॉल। बस यहाँ में थोड़ी देर ही हम मॉल में घूमे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, हम लेट गए हुए थे और मूवी स्टार्ट होने में आई थिंक सो 1 ही घंटा था। तो बस यहाँ हम लोग अंदर आ गए थे। आज जो टाइम था वो था, हमारी मूवी स्टार्ट होनी थी 9 बजे। आज का टाइम जल्दी था तो हमें यही वो थी कि इस टाइम मेरा बेटा सोएगा या नहीं सोएगा, क्योंकि अगर वो ना सोया फिर तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा वो फिर तंग करता है। लेकिन अच्छा था, जाते साथ ही उसमें इतनी एक्शन मूवी थी, उसमें इतना ही मार कुटाई थी कि वो बेचारा देखते ही डर के सो गया। लेकिन इंटरवल तक वो सोता रहा, इंटरवल के बाद फिर वो उठ गया, क्योंकि इंटरवल में जो सारी लाइट्स खुल गई तो वो फिर एकदम उठ गया। तो बस ये थी हमारी 5 नंबर लिखा हुआ है, यही था जो मूवी थिएटर था, बस हॉल था, हम अंदर जा रहे थे। इस बार जो था, पहले था ये था कि हमारा बिल्कुल दरवाजे के पास था और इस बार बिल्कुल एंड पे था, तो हमें ये भी था अगर ये रोएगा तो हम लोग फिर बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो रोया वगैरह नहीं। ठीक, यहाँ बस मूवी हम गए तो बस थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो गई थी। नो तालियां। ये थोड़ा दुखद रहा नहीं मोहतरमा? जरा लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। तो बस मूवी ख़त्म होने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं घर। और ये थी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।